हेलो एवरीवन, मेरा नाम राघव क्रांति कृष्ण। आज हम डिस्कस करने वाले टॉपिक आके वायरस और वायरस के वैक्सीन। चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। वीडियो के अंदर जाने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जल्दी ज़रूर करिए और बाजू के बेल आइकॉन बटन को ज़रूर दबाइए। चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। हम आज देखने वाले टॉपिक आके वैक्सीन, वायरस के वैक्सीन कैसे बनाया जाता है और वो काम कैसे करते हैं। वैक्सीन जो होता है वो एक पर्टिकुलर वही बैक्टीरिया होता है जो बैक्टीरिया हमें अफेक्ट कर रहा है, और उसे हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, उसे थोड़ा सा डैमेज यानी 60% डैमेज करते हैं। जैसे कि अगर हम एक टॉपिक समझने के लिए कोशिश करेंगे कि एक रेसलिंग रिंग है और रिंग में आप है और ऑपोजिट साइड में एक रेसलर है, तो आप कमज़ोर हो गए अगर रेसलर के खिलाफ, तो बराबरी की बात नहीं होगी। तो उसके लिए वापस उस रेसलर को बाहर निकाल के उसके हाथ पैर तोड़ के वापस उस रेसलर को उस रिंग में छोड़ेंगे तो बराबरी की बात होगी और आप आसानी से जीत सकते हैं। तो यही काम हमारे साइंटिस्ट कर रहे हैं वैक्सीन के ऊपर। वैक्सीन यानी कोरोना वायरस के वैक्सीन को यानी वायरस को लेकर उसे डैमेज कर कर यानी बॉडी में, यानी एक हेल्थी ह्यूमन के बॉडी में अगर उसे इंजेक्ट करेंगे तो उसके खिलाफ एक इम्यूनिटी पावर बिल्ड होना चाहिए बॉडी के अंदर। इसके लिए ही उन लोग उस वैक्सीन यानी कोरोना वायरस को डैमेज कर कर बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो यही प्रक्रिया को ही हम वैक्सीन बोलते हैं। वैक्सीन यानी दवा नहीं है, ये वायरस का ही एक पार्ट है जो डैमेज्ड है, और इसके कारण हमारे बॉडी वैक्सीन बनाती है। यानी किस तरीके से हमारे बॉडी में कुछ नया वायरस आ गया करके हमारी इम्यूनिटी पावर पहचान कर उसके खिलाफ जो वैक्सीन बनाती है और उसके खिलाफ जो यानी रोग निरोधक शक्ति बढ़ाती है, उसे ही हम वैक्सीन सक्सेसिव वैक्सीन कहते हैं। तो अभी ये वायरस इतना हेवीली अफेक्टेडली कैसे बन गया, यानी कई सालों से, हज़ारों सालों से ह्यूमन मानव धरती में जी रहा है और साथ में वायरस भी जी रहा है, पर इसके ऊपर मतलब मानव के ऊपर हावी वायरस कैसे बन गया, इसके ऊपर हम थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। यानी आरंभ काल में वायरस यानी अभी भी लाखों वायरस, इस समय भी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, इस समय में भी वायरस हमारे बॉडी में से बाहर से बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर घुसपैठ करने की कोशिश करती है। तो ये कोशिश करने के इस समय हमारा बॉडी में भी दो इम्यूनिटी सेल्स रहती है, एक आउटसाइड है और एक इनसाइड। आउटसाइड जो सेल्स रहता है वो बॉडी के ऊपर का जो स्किन लेयर है उसमें ऑयल प्रोड्यूस करते रहता है कंटिन्यू। यानी हमारे जो पसीनों की जो होल रहता है, स्वेट होल रहता है, उसके अंदर से वायरस इंजेक्ट नहीं होना चाहिए करके। और दूसरा आँखों, आइस के अंदर की जो वाटर रहती है वो एक केमिकल रहता है, तो उसके कारण वायरस जब आँखों में जाके गिरता है तो आँखों की पानी के कारण मर जाता है। और तीसरा एक वे है मुंह और नाक यानी नोस और माउथ के अंदर से घुसपैठ करता है। तो उसके लिए ही हमारा इम्यूनिटी पावर एक चीज़ करके रखता है, कफ। कफ यानी कफ, साल के 12 महीने हमारे बॉडी में कफ रहता है, और वो कफ यही काम करता है कि जो वायरस हमारे बॉडी के अंदर एयर थ्रू अंदर घुसने की कोशिश करता है वो जाके कफ में चिपक जाता है, और चिपक के जब हम खांसने में और छींकने में बाहर निकल के आ जाता है, या नहीं तो हम थूकने में भी बाहर निकल के आ जाता है। तो ये तीन प्रक्रिया से रोका कई हज़ारों सालों से जा रहा था। फिर भी कुछ सालों के बाद वायरस बहुत सक्सेसफुली बॉडी के अंदर एंट्री मारने में बहुत कामयाब हो गया, और इसके बाद बॉडी के अंदर की और एक प्रक्रिया चालू हो जाती है जिसे हम कहते हैं फीवर। यानी बॉडी के अंदर की इम्यूनिटी पावर्स इस बात को जानकर, यानी बॉडी के अंदर वायरस आ गया करके हमारा ब्रेन को एक मैसेज भेजता है कि बॉडी के अंदर हीट कम है और हीट बढ़ा दो। तो हीट बढ़ जाता है, इसके लिए हमें फीवर आ जाता है। पर ये अच्छी बात के लिए होती है क्योंकि हमारे अंदर की जो वायरस होता है वो मर जाना चाहिए करके फीवर बढ़ जाता है। यानी हमारे जो बॉडी में जब वायरस अंदर घुसपैठ करता है तो हमारे बॉडी के लेवल के टेम्परेचर के हिसाब से वायरस भी खुद को कंट्रोल करता है, क्योंकि बॉडी में ज़िंदा रहने के लिए। और जब एक साथ सडनली हमारे बॉडी में टेम्परेचर हाई हो जाता है तब हमारे वायरस को, यानी वायरस को समझ में नहीं आता है और बॉडी सक्सेस हो जाता है वायरस को मारने में, और बहुत इजी तरीके से हमारा लेट्रिन या टॉयलेट की तरफ से बाहर निकल जाता है। और फिर भी अभी नई कोरोना वायरस को हम देखेंगे तो उसके ऊपर थोड़ा
बाल वगैरह, फैट वगैरह आ गया है। तो ये एक एवोल्यूशन है, एवोल्यूशन डेवलपमेंटेड है नेचर के द्वारा। तो इसके कारण वायरस के ऊपर फैट और बाल आने के कारण जो इम्यूनिटी पावर है जो हमारे बॉडी का, वो उसे पहचान नहीं पाते, इसके लिए बॉडी के अंदर आसान से छोड़ दिया जाता है। और इसके कारण बहुत अंदर जाने के बाद कुछ समय के बाद बॉडी के हीट के कारण उस वायरस के बॉडी के ऊपर का जो फैट गलने के बाद हमारे इम्यूनिटी पावर उसे पहचान लेता है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है, क्योंकि वो जाके 2-3 दिन के अंदर ही उसके मास प्रोडक्शन, यानी वायरस के मास प्रोडक्शन हमारे बॉडी में चालू हो जाता है। और इसके कारण हमारी इम्यूनिटी पावर स्टेप लेकर उसके एंटीबॉडी बनाने के अंदर हमारे ऊपर बहुत आगे हावी हो जाती है। तो यही इसी कारण के लिए वायरस के जो बाकी वायरस के एक छोटी सी टुकड़ी को हम डैमेज करके हमारे बॉडी में छोड़ते हैं, कि ताकि हमारा बॉडी पहले से ही कोरोना वायरस के वैक्सीन बना के, यानी रोग निरोधक शक्ति बना के तैयार रखे। जब वायरस को हमारे बॉडी में, जब हमारे रोग निरोधक शक्ति यानी बाहर से, यानी विदाउट इंजेक्शन बाहर से अगर वायरस आ गया होगा और हमारे इम्यूनिटी पावर जब देखे, तब हमारे इम्यूनिटी के पावर के पास एक एंटीबॉडी होना चाहिए। यही हमारा अभी उपस्थित कोशिश है दुनिया भर में। तो यही आज का वीडियो है। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो अगर डिस्कशन करना है तो इस चैनल के नीचे कमेंट करिए और लाइक शेयर ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बाजू के बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइए। अंटिल देन, योर राघव क्रांति कृष्णा।